हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 11। इसके पहले हमने पार्ट 10 तक कवर किया है मध्यकालीन इतिहास से ही, जो कि रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आरआरबी, जेईई, एलपी, टेक्नीशियन, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने मध्यकालीन इतिहास से कराया है 10 पार्ट तक। और 10 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और प्राचीन इतिहास भी हमने पूरा कवर किया है 16 से 18 पार्टों में। प्रत्येक पार्ट में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसमें शामिल थे और रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके किए हैं 18 पार्ट तक प्राचीन इतिहास भी। अगर वो प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पे भी मिल जाएगी, आरआरबी जीके एमसीक्यू प्राचीन इतिहास के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 11 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, वेंकटेश, जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डॉट 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 का एक रूप है। कौन है वो? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विष्णु। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णदेव राय डॉट 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 वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए तुलु वंश से, ऑप्शन बी सालू वंश से, ऑप्शन सी गजपति वंश से, ऑप्शन डी संगम वंश से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुलु वंश से। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डॉट 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 का मूल निवासी था। कहाँ का मूल निवासी था आपको बताना है। ऑप्शन ए मोरक्को का, ऑप्शन बी यूनान का, ऑप्शन सी चीन का, ऑप्शन डी इटली का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोरक्को का। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, दास वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डॉट 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 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? 1700 कब की थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1701 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1697 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1705 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1699 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1699 ईस्वी में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1698 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह की, ऑप्शन बी गुरु नानक देव की, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर की, ऑप्शन डी गुरु अमरदास की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुरु नानक देव की। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, यह गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा डॉट 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 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए 1699 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1599 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1799 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1899 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1799 ईस्वी में। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है। सवाई प्रताप सिंह ने इसे कब बनाया था? 1799 ईस्वी में, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी नूरजहां ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अकबर ने। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अकबर ने। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डाट 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 के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी के विरुद्ध, ऑप्शन सी गाजी खान लोदी के विरुद्ध, ऑप्शन डी बहलोल लोदी के विरुद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। कृष्णदेवराय डॉट 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 साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे आपको बताना है। ऑप्शन ए पांड्य साम्राज्य के, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य के, ऑप्शन सी चोल साम्राज्य के, ऑप्शन डी चेर साम्राज्य के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य के। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। डॉट 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 खिलजी वंश का प्रथम शासक था। कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था आपको बताना है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। डॉट 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 में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। इस युद्ध में जीतने के बाद आपको बताना है। ऑप्शन ए काबुल के युद्ध में, ऑप्शन बी पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन सी खानवा के युद्ध में, ऑप्शन डी घाघरा के युद्ध में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय शासकों द्वारा डॉट 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 शताब्दी में किया गया था। किस शताब्दी में किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय शासकों द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तुगलमा क्या है। ऑप्शन ए जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा, ऑप्शन बी अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि, ऑप्शन सी बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, ऑप्शन डी जहांगीर द्वारा लगाया गया कर या लगान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। तुगलमा एक जो है बाबर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को डॉट 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 में बनवाया था। कहां पे बनवाया था। ऑप्शन ए मालवा में, ऑप्शन बी जौनपुर में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जौनपुर में। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। इनमें से आपको कालक्रम बताना है मुगल सम्राटों का। तो सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी होगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये सही क्रम है। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद
औरंगजेब। अकबर के बाद यहाँ शाहजहां दे दिया है, इसलिए गलत हो गया। अकबर के बाद औरंगजेब, ये तो और गलत हो गया। और जहांगीर, शाहजहां, अकबर, ये तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। जहांगीर के मतलब सब बात, शाहजहां ये तो सही है, लेकिन अकबर जहांगीर के पिता थे। और लास्ट में औरंगजेब है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन बी स्वामी शास्त्री, ऑप्शन डी बैजू बावरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमीर खुसरो। इनमें से जो ये संगीतकार दिए गए हैं, अमीर खुसरो वह थे जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी सामान्य ज्ञान से मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 11, जिसमें हमने 18 क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट था। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन हमें मध्यकालीन इतिहास से मिला है, हमने कवर कर लिया। इसमें 18 पार्ट, ये लास्ट पार्ट था मध्यकालीन इतिहास का। और हमने प्राचीन इतिहास भी किया है, उसमें भी 18 पार्ट तक हमने किया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें 11 पार्ट हुआ है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे, हम पार्ट वाइज उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद हम मिक्स कर देंगे सारे को, मिक्स प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को मिक्स करके एक डिटेल, मतलब हर पार्ट में ऐसे ही पार्ट वाइज सीरीज आएगी हिस्ट्री से। आरआरबी जीके एमसीक्यू हिस्ट्री के नाम से हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे रेलवे के लिए, ये रेलवे के लिए स्पेशल है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से हमें दिखे हैं, हमने कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 10 पार्ट तक किया है। अगर आपने 10 पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मध्यकालीन वाली। और प्राचीन इतिहास आरआरबी जीके एमसीक्यू प्राचीन इतिहास के नाम से प्राचीन इतिहास वाली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक शुरू करेंगे। मध्यकालीन हो गया, प्राचीन भी हो गया, अब आधुनिक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके पहले हम कवर कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। जीडी के लिए इसके बाद जीडी का जाएगा वीडियो। जीडी के खत्म होने के बाद एनटीपीसी और जितने भी रेलवे के साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 10 पार्ट तक का ऑलरेडी किया है और हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके आगे कंटिन्यू किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।